नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्केल्स विद किमी चैनल से। और एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत दिन बाद अपना गार्डन दिखाने जा रही हूं, क्योंकि दोस्तों इतने दिन हो चुके हैं हम लोगों को हॉस्पिटल में रहते रहते। और फादर मेरे हॉस्पिटलाइज थे पिछले 50 डेज से। और दोस्तों 21 तारीख को हम लौटे हैं, 21 जुलाई को। और आज दोस्तों 24 जुलाई है। और आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स अब मेरे खिलने लगे हैं। ये देखिए, एक तो दोस्तों एक्सोरा है और फिर मुसेंडा। असल में दोस्तों फ्लावर्स को हम लोगों ने डाई नहीं होने दिया, क्योंकि हम लोग आते रहते थे और बीच में इनकी थोड़ी बहुत केयर करके और चले जाते थे। तो देखिए दोस्तों, इनकी केयर में तो कोई वो नहीं रही दोस्तों कमी। तो आप लोग देख सकते हैं फ्लावरिंग तो अच्छी हो रही है, बस ये है कि फर्टिलाइज़र कभी मिस हो गया, कभी दोस्तों फंगस पाउडर मिस हो गया, थोड़ा सा एक बार का स्प्रे मिस हो गया। तो थोड़े थोड़े से दोस्तों प्लांट्स में इतनी जान नहीं लग रही है, लेकिन सारे प्लांट्स मेरे हेल्दी हैं। रोज़ भी देखिए खिलते हैं इनमें। ये देखिए, रोज़ का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि फर्टिलाइज़र दोस्तों इतनी अच्छी तरह से नहीं दे पाए रेगुलरली, क्योंकि हॉस्पिटल के दोस्तों आप जानते हैं कितना काम होता है दोस्तों। हॉस्पिटल में अगर आप एक बार पहुंच जाएं तो उसके बाद दोस्तों बस आप लोग फ्री रह ही नहीं सकते। तो दोस्तों ये देखिए कितनी अच्छी तरह से अब ये खिलने लगे हैं फ्लावर्स। बस ये है कि फादर को अभी मैं किसी से मिलने नहीं दे सकती, क्योंकि डॉक्टर्स ने खास कहा है कि बाहर के इन्फेक्शंस नहीं आने हैं दोस्तों फादर के पास बिल्कुल भी। तो बाहर के इन्फेक्शन से मुझे इस वक्त दूर रखना है। जैसे ही डॉक्टर्स कहेंगे कि थोड़ा सा अब हम लोग मिल सकते हैं, तो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कम से कम मैं बुलाऊं, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं उनसे मिलना। बट मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है लोगों को समझाना कि इस वक्त फादर के लिए ही ये चीज़ अच्छी नहीं है कि कोई मिले दोस्तों। तो इतने दिन हो चुके हैं अपने गार्डन में आए हुए दोस्तों, इतने दिन से नहीं आई हूँ मैं। और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं। एक तरफ दोस्तों थोड़ी खुशी भी है कि फादर की रिकवरी की साइड है, लेकिन दोस्तों फिर भी सिवियरिटी मेंटेन है। ऑक्सीजन जो दोस्तों लगी हुई थी वो अभी भी ऑक्सीजन लगी हुई है। अभी 2 कंसंट्रेटर्स 3 सिलेंडर्स बैकअप के लिए अभी भी रख रखे हैं और लगातार ऑक्सीजन लगी हुई है। तो ऑक्सीजन लगी रहने का मतलब तो दोस्तों फिर भी यही है कि अभी पूरी तरह से तो ठीक नहीं है फादर मेरे, लेकिन फिर भी दोस्तों हॉस्पिटल से निकल आए हैं। जब डॉक्टर्स ने अपने आप डिस्चार्ज दिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही कि यस अब रिकवरी की तरफ है। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर मॉर्निंग ग्लोरी है और ये हिबिस्कस। ये देखिए यहाँ पर कितना प्यारा गार्डन अब मुझे लग रहा है आगे। और अपने प्यारे गार्डन को छोड़ के आज से 2 महीने पहले मैं चली गई थी, इतना बुरा लगा था दोस्तों। और सारे दुख मतलब एक साथ ऐसा लग रहा था कि मतलब गार्डन को भी छोड़ दो, अपने घर को छोड़ दो। और फिर फादर की तबीयत इतनी ख़राब थी। ये देखिए दोस्तों कितनी फ्लावरिंग हो रही है। और जब हम लोग यहाँ नहीं थे, हम लोग अपने कैमरे में सीसीटीवी कैमरा को जब वहाँ खोल के देखते थे तो दोस्तों हमें एक एक फ्लावर अपना नज़र आता था, क्योंकि हमारा दोस्तों पूरा जो घर है वो पूरा सीसीटीवी कैमरा से कवरेज में है। तो फ्लावर्स को खिलते हुए मैं कैमरे में कम से कम देख लेती थी, अपने कैमरे जो सीसीटीवी कैमरा है उनमें देख लेती थी। बट दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्टली देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हम लोग देखते हैं तो देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिलने लगे हैं। अब मैं फर्टिलाइज़र की बात कर रही थी, तो आप लोग देख सकते हैं ये देसी वाले जो पोर्टुलिका पर्सलेन्स हैं इनमें कितनी जान कम हो गई है। आप लोग देख सकते हैं इसकी जो लीव्स है, इनकी लीव्स में इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं है कि ये इतने फ्लावर्स दे सके। तो अभी जब मैं फर्टिलाइज़र देना शुरू करूँगी तो इनमें ग्रीनरी आएगी। अब दोस्तों परसों ही जब हमें पता चल गया था कि हमें यहाँ आना है, तो परसों ही मैंने कुछ फर्टिलाइज़र दिया है। तो अगर आपको पास से दिख रहा हो तो देखिए इसमें अब ग्रीनिश आनी शुरू हो गई है। तो अभी दूसरा फर्टिलाइज़र अभी मैंने माइल्ड फर्टिलाइज़र दिया है, तो जब मैं हैवी दूंगी थोड़ा सा ध्यान से
तो हैवी में थोड़ा सा ये और अच्छी तरह से मुझे ब्लूमिंग देंगे। ये देखिए बेबी रोज़। बाकी दोस्तों कुछ नए प्लांट्स भी हमारे गार्डन में ऐड हुए थे, जैसे कि दोस्तों ये देखिए छुई मुई का प्लांट। तो छुई मुई का प्लांट आपने दोस्तों सुना होगा, तो इसका दोस्तों अगर हम इंग्लिश नेम कहें तो इसका इंग्लिश नेम है डू नॉट टच मी प्लांट। देखिए दोस्तों, अब मैं इसको हल्का सा टच करती हूँ। वैसे इस प्लांट को लग जाती है टच करने से, टच नहीं करना चाहती, बट एक बार आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, पत्ते किस तरह से इसके बंद हो जाते हैं, एकदम टच करते ही इसके पत्ते बंद हो जाते हैं। और बाद में जब इसको थोड़ा सा ठीक लगने लगता है तो फिर दोस्तों दोबारा से इसके पत्ते खुल जाते हैं। ये देखिए पूरा पत्ता आपके सामने देखते ही देखते बंद हो चुका है। ये देखिए छुई मुई का प्लांट है, तो बाकी पत्तों को मैं बंद नहीं करूँगी, इसे लगे रहने देती हूँ उधर ही। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा ग्लाडिया भी अच्छी ब्लूमिंग दे रहा है। संगी संग ये बटन फ्लावर्स अभी तक लगे हुए हैं। और ये बटन फ्लावर्स दोस्तों, इनमें थोड़ी सी फंगस अटैक हो गया, क्योंकि हम लोग तो यहाँ थे नहीं। अगर हमें लगातार देखा होता तो फंगस अटैक का पता चल जाता मुझे। तो फंगस अटैक हो गया है, तो लेकिन फंगस से मैं इन प्लांट्स को बचा लूँगी, क्योंकि अभी भी इनमें थोड़ी थोड़ी अच्छी से ग्रीनिश है। बाकी दोस्तों रेन लिलीज़ देख सकते हैं आप लोग। रेन लिलीज़ कितनी प्यारी फ्लावरिंग करते हैं, एक साथ इतने प्यारे खिलते हैं दोस्तों। रेन लिलीज़ के ये नए प्लांट्स हैं, देखिए दोस्तों कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए रेन लिलीज़ के अलावा दोस्तों नेक्स्टली मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर पोर्टुलिका पर्सलेन ने बिल्कुल नज़ारा बना रखा है। ये देखिए दोस्तों कितने सारे फ्लावर्स ही फ्लावर्स। मैं चाहती यही थी कि इस तरह के ढेर सारे फ्लावर्स बनाऊं और अपने पूरे गार्डन को चारों तरफ से फ्लावर्स से ही दोस्तों ढक दूं। पोर्टुलिका पर्सलेन का मेरा इस बार प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बट इस बार हो नहीं पाया। अब नेक्स्ट टाइम करूँगी, लेकिन इस बार जितना हो सकता है दोस्तों उतना करूँगी मैं अपने गार्डन में। बहुत ढंग से दोस्तों ये जो प्लांट्स की बहार है इसे और ज़्यादा अब लाऊंगी, क्योंकि अब घर आ चुकी हूँ और भगवान की कृपा से अब फादर भी घर आ चुके हैं। तो फादर पे भी आजकल ध्यान देना है और इन प्लांट्स पे भी अब ध्यान देना है, क्योंकि ये प्लांट्स भी अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बीमार से हो गए हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये वाले पोर्टुलिका पर्सलेन तो सारे हेल्दी हैं। ये देखिए कुछ में ही ऐसा हुआ है कि फंगस लग गई है। फंगस अटैक बहुत कम देखने को मिला है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना कम फंगस अटैक देखने को मिलेगा। लेकिन जो हम लोगों ने किया कि हम हॉस्पिटल में बीच में आ रहे हैं और स्प्रे करके चले जा रहे हैं, तो इसका बहुत फ़ायदा मिला। और बिल्कुल भी दोस्तों प्लांट्स में इतना ज़्यादा अनहेल्दीनेस नहीं आई, कोई प्लांट मरा नहीं। यहाँ देखिए दोस्तों ये नाग चंपा है। नाग चंपा ने बहुत फ्लावरिंग दी है अच्छी तरह से, और अब ये पत्तों को बढ़ा रहा है, दोबारा से इसमें फ्लावरिंग आएगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी पोर्टुलिका पर्सलेन और ढेर सारे हिबिस्कस के फ्लावर्स डेली खिलते हैं दोस्तों। ये देखिए एक खिला हुआ है यहाँ पर। और सुबह क्योंकि हम लोग पूजन के लिए तोड़ते हैं, बहुत दिन बाद हम लोग दोस्तों आए हैं और अपने फ्लावर्स को अब तोड़ते हैं पूजन के लिए भगवान के। और ये देखिए यहाँ पर ढेर सारी कलियाँ बनी हुई हैं साथ में। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर्सलेन पोर्टुलिका है और इनका थोड़ा सा मुझे कंडीशन ठीक नहीं लग रही है। ये देखिए इनकी कंडीशन थोड़ी बिगड़ गई थी, लेकिन फंगस अटैक था, तो बाकी फंगस अटैक को हम लोग ठीक कर देंगे। बाकी दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग आजकल जो प्लांट्स में काम कर रहे हैं, जिनको कोरोना हो चुका है या नहीं भी हुआ है, तो वो दोस्तों थोड़ा सा प्लांट्स में काम करें, हाथों में ग्लव्स पहने, लेकिन दोस्तों हाथों को अच्छी तरह से धोएं और फेस को भी कवर करते हुए प्लांट्स में काम करें। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं अभी कोरोना मतलब बढ़ के चुका है, सब लोगों में इतना बड़ा है कि मुझे तो लगता है शायद 99% आबादी को कोरोना हो चुका है अभी तक। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिससे मैं पूछती हूँ वो यही कहते हैं कि हमें तो हो चुका है। जिनको नहीं हुआ है भगवान की बहुत बहुत कृपा दोस्तों, नहीं हुआ है और कोशिश कीजिए ना हो, क्योंकि अब जो कोरोना की ये नई वाली ये जो आई है दोस्तों, नई लेन आई है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है दोस्तों।
बहुत बुरा हाल हो रहा है। हॉस्पिटल से अभी आके चुकी हूँ तो मुझे बहुत ढंग से पता है कि हॉस्पिटल्स में आखिर हाल हो क्या रहा है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों, और जिनको कोरोना हो गया है वो कृपया करके बिल्कुल ध्यान रखें अपना ये फंगस से। तो जितने भी फंगस के मेरे प्लांट्स हैं उनको मैंने बिल्कुल अलग कर दिया है, और जब भी मैं उनमें काम करूँगी अब तो बिल्कुल हाथों में ग्लव्स पहन के ही करूँगी। ये देखिए दोस्तों, यही है पाउडर पफ है, टिकोमा इतनी प्यारी तरह से बढ़ रहा है। और हॉलीहॉक ने तो बस फ्लावरिंग छोड़ी ही नहीं है, अभी तक भी नहीं छोड़ी है। और जब से मैं गई हूँ, जैसे कि सारे प्लांट्स वेट कर रहे थे मेरा और मेरी मदर का। यहाँ देखिए लोटस है, लोटस में कितनी सारी दोस्तों लीव्स आई हुई हैं, बस फ्लावरिंग नहीं हुई क्योंकि इसको भी दोस्तों फर्टिलाइज़र नहीं मिला। देखिए लीव्स का साइज़ छोटा हो गया और लीव्स येलो होना स्टार्ट हो गई हैं। तो इनमें ग्रीनिश लाने के लिए मैं और अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र दूंगी, लेकिन इतना फर्टिलाइज़र मैं एक दिन जब मुझे दोस्तों जाना था तो बाई चांस जिस दिन हम लोग चले गए थे एकदम से और इमरजेंसी हो गई थी फादर को लेके जाने की, उससे एक दिन पहले मैंने दोस्तों फर्टिलाइज़र दिया था NPK का, और फिर एक वीडियो भी बनाया था बीच में जब हम हॉस्पिटल में थे तब भी दिया था। तो पत्तों में दोस्तों कोई फ़र्क नहीं है, पत्तों की मोटाई बहुत ज़्यादा अच्छी है इसमें लोटस में। और आज शाम को मैं थोड़ा सा इसमें काम करूँगी और ये वाटर कैबेजेस को हटा के देखूँगी आखिर इसमें अभी तक फ्लावरिंग क्यों नहीं आई है। उस फ्लावरिंग के बाद तो फ्लावरिंग आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये लगता है वाटर कैबेजेस की वजह से अंदर धूप रुक गई है, जिसकी वजह से फ्लावर डेवलप नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों ये तो रहा लीव्स का लोटस का हमारे, और बाकी मैंने आपको यहाँ हिबिस्कस दिखाए मेरे सारे। और ये दोस्तों है अलमंडा में भी बहुत प्यारी फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो गई है, बहुत सारी कलियाँ आ गई हैं, ये देखिए। और ढेर सारे दोस्तों यहाँ पोर्टुलिका पर्सलेन के फ्लावर्स हैं। तो ये मेरा कुछ दोस्तों टेरेस का व्यू है इस वक्त, और मुझे कुछ दोस्तों चेंजेस करने हैं और कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मॉर्निंग ग्लोरी ने हिबिस्कस को पूरा घेर लिया है, और मॉर्निंग में बस मॉर्निंग करने के लिए दोस्तों ये खिलती ही रहती हैं। तो ये मॉर्निंग ग्लोरी हो गई। इसका कलर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसका कलर पर्पल कलर है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो ये देखिए पर्पल कलर की मॉर्निंग ग्लोरी है ये। बिल्कुल मॉर्निंग में कल मैं आपको दिखाऊंगी हो सका तो। सो गाइज ये है हमारा कुछ गार्डन व्यू, और ढेर सारी अब मुझे सामने दिख रहा है कि इसमें ढेर सारी अभी मेहनत करनी है। कई कमियां हो गई हैं तो उन कमियों को भी दूर करना है। और ये देखिए दोस्तों, जो पत्ता हमने बंद कर दिया था वो पत्ता अब दोबारा से खुल चुका है। यहाँ पर छुई मुई का आप लोग देख सकते हैं, छुई मुई का जो पत्ता हमसे बंद हो गया था वो पत्ता इस प्लांट ने दोबारा से खोल दिया है। इतना क्यूट प्लांट होता है दोस्तों, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि यस प्लांट्स में जान होती है। सो गाइस ये सब चीज़ें सबूत होती हैं कि प्लांट्स में जान है। अब दोस्तों लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपना कोरोना में बहुत बेहद ध्यान रखिए। बहुत ही ज़्यादा बेकार, मतलब क्या कहूँ दोस्तों, बेकार बीमारी तो कोई भी हरी बेकार होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरे की बीमारी है दोस्तों, बिल्कुल जान का खतरा बना देती है। अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया होता दोस्तों तो बहुत बुरा भी हो सकता है किसी के साथ, अगर किस्मत साथ ना दे तो दोस्तों प्लीज़ मेरी ये आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी अपने मास्क को वेयर ज़रूर करें। और अपने मास्क को वेयर करना दोस्तों ड्यूटी नहीं है। अगर आपका मास्क ढीला है तो बेकार है दोस्तों, इससे बेटर तो कीजिए ही मत वेयर आप मास्क को टाइट लगाएं और साथ में डबल मास्क पहने, एक मास्क फिर एक मास्क के ऊपर दूसरा। तो दोस्तों ये आपको ज़रूरी है करना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर मास्क नहीं है तो दोस्तों फेस पे क्लॉथ से कवर कीजिए, डबल ट्रिपल क्लॉथ से कवर कीजिए फेस को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाकी ये जो ब्लैक फंगस दोस्तों आजकल चल रही है, ये दोस्तों सबसे पहले अटैक नोज़ में करती है, नोज़ की जो अंदर की साइनस होती है उसके अंदर अटैक करती है ब्लैक फंगस। तो भगवान ना करे कि पहले तो किसी को हो
और दोस्तों जिनको कोरोना हुआ है उनको बहुत खतरा है। अभी भी मेरे अंदर जो लंग्स के डैमेजेस हैं वो हैं, और जिन लोगों को लग रहा है कि दोस्तों हम लोग कोरोना से निकल चुके हैं और हम लोग ठीक हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग जब कोरोना से निकले हैं तो सीढ़ी चढ़ने में हम लोगों की सांस ज़्यादा तेज़ हो जाती है, हम लोग हाँफने लग जाते हैं या फिर सांस फूलना, जो भी आप कहना चाहें, ये सब हमारे साथ दोस्तों आज भी होता है। जो कोरोना से निकल चुके हैं उन ये चीज़ वो एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे वो लोग। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लंग्स में अभी भी डैमेज है, और ये दोस्तों इस चीज़ का सबूत है। हम इन सब बारे में डॉक्टर्स से बात कर चुके हैं, कहीं ना कहीं लंग्स में डैमेज होता है। और दोस्तों अगर अभी आपका थॉरिक्स HRCT यानी कि CT स्कैन अभी हो जाए तो दोस्तों अभी के अभी आपका लंग का डैमेज निकल के आ जाएगा। तो ये मत सोचिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। जिनको कोरोना हुआ है, और वाकई सभी को हुआ है, मुझे मालूम है ज़्यादातर लोगों को हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लंग्स में डैमेज होता ही होता है। क्योंकि ये कोरोना दोस्तों आजकल निमोनिया बना रहा है, और निमोनिया बना के लंग्स को डैमेज करता है। लेकिन निमोनिया किसी किसी का माइल्ड रहता है, किसी किसी का ज़्यादा हो जाता है। और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको निमोनिया हुआ है वो बच जाते हैं, और जिनको निमोनिया नहीं होता कुछ और होता है दोस्तों, भगवान ना करें, वो शायद नहीं बच पाते। आई एम सॉरी फॉर दैट। इस लाइन को कहने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो दोस्तों यही एक चीज़ है कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, बेहद ध्यान रखिए। कोरोना हुआ है तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मुझे दोस्तों 3 बार हो चुका है। एक बार दोस्तों मुझे अपने घर में हो चुका है, बस ये है कि बाकी के 2 बार में मुझे पता तो चला लेकिन वो कुछ असर नहीं कर पाया। हॉस्पिटल में मुझे 2 बार और हो चुका है, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ थी तो एंटीबॉडीज़ ने उनको लड़ के सिर्फ 2 या 3 दिन में ही उसको ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों यही है कि अपना ध्यान रखिए, और अपने रिलेटिव्स वगैरह सबको बताएं कि मास्क से फेस को कवर करना ज़रूरी है। जो मास्क से अपने फेस को कवर नहीं करेंगे वो खुद की जान तो दोस्तों खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ जाने कितने करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बस यहीं तक रखूँगी। 17 मिनट का वीडियो बना है दोस्तों, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।